अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, शुक्रिया आपका जो आपने हमें थोड़ा सा वक्त दे दिया। तो हमारे कुछ व्यूअर्स हैं, दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं कुछ जो ये जानना चाहते हैं फिजियोथेरेपी इस वक्त क्या मायने रखती है और इसका कितना बेनिफिट है। डॉक्टर साहब, आप थोड़ा सा हमें जवाब दीजिए इसका। जी, तो फिजियोथेरेपी इस टाइम पे एक ऐसा प्रोफेशन है जो बाकी किसी हेल्थ केयर प्रोफेशन से कम नहीं है। हम अभी इस टाइम पे हम ये मान के चल ले कि फिजियोथेरेपी जो है यहाँ पे वो पेशेंट्स हम ज़्यादातर अटेंड करते हैं जिनको 2 साल या 15 महीने या जितने बार, तो फिजियोथेरेपी सेंटर के अंदर वो पेशेंट्स आते हैं जिनको काफ़ी टाइम से जो मेडिसिन ले रहे हैं, चाहे 2 महीने, 4 महीने या 5 महीने। तो पेशेंट्स जो आते हैं ज़्यादातर वो सर्वाइकल पेन के भी पेशेंट्स आते हैं, जो कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, और जो काफ़ी टाइम से उनको दर्द हुआ हो रहा हो, जो जिसकी वजह से मेडिसिन की वजह से जो टॉलरेंस बढ़ रही है उनमें, उनके बाद कोई मेडिसिन काम नहीं करती। तो यहाँ पे हम रूट कॉज को टारगेट करते हैं। जैसे कि अगर मसल्स की वीकनेस है या किसी को प्रोलॉन्ग रेस्ट की वजह से जिनको मसल्स की वेस्टिंग हुई है, मसल्स बहुत कमजोर हो गए जिनकी वजह से हमारे नर्व्स दब रहे हैं और पेन जो है वो इरिटेट कर रही है पेशेंट्स को ज़्यादातर। तो बाकी हर किसी इस टाइम पे हर किसी ये बीमारी का इलाज दवाई नहीं है। तो यहाँ पे हम बाकी सारी मशीनें हैं जो बिल्कुल हार्मलेस है, जो बिल्कुल विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स जो काम करती है, जिनकी वजह से हमारी जो पेशेंट्स हैं उनको कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं है। पेन यहाँ पे कम हो जाती है और 2 या 3 दिन के बाद पेशेंट्स को रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो अगर किसी को 2 या 4 महीने से कमर दर्द है तो उसको 1 हफ्ता या 2 हफ्ता फिजियोथेरेपी लेनी पड़ती है। और उसके बाद हम उसके लिए घर में होम बेस्ड एक्सरसाइज प्लान करते हैं जिनको यहाँ पे पेशेंट्स को सिखाते हैं और घर पे वो 10 या 15 मिनट उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। और उसके बाद फिर उनको ना कोई दवाई लेने की जरूरत है और ना उनको कोई ये मेडिसिन लेने की, बाकी कोई और इंजेक्शंस वगैरह जो बिल्कुल हार्मफुल है उनको कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब, बीच में मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि अगर कोई पेशेंट घर से बाहर ना निकल सकता हो, आपकी क्लिनिक तक ना पहुंच सकता हो, तो उसके लिए आप उनके लिए कौन सी फैसिलिटी दे रहे हैं आप? तो ये जो पेशेंट्स होते हैं न्यूरोलॉजिकल पेशेंट्स होते हैं जिनको स्ट्रोक या हेमिप्लीजिया जिसको हम कहते हैं, वही सारे ये पेशेंट्स होते हैं जो घर से बाहर नहीं निकलते क्योंकि उनकी बॉडी पैरालाइज हो जाती है। उसमें हम कोशिश करते हैं कि अगर वो फाइनेंशियली वेल ऑफ हो तो यहाँ पे जो क्लिनिक है ये बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पे है और गाड़ी की फैसिलिटी बिल्कुल बाहर तक गाड़ी आ सकती है दरवाजे तक। अगर कोई पेशेंट नहीं आ सकता तो फिर हम ऑल्टरनेट कुछ ऑप्शन रख के उनको ये फिजियोथेरेपिस्ट अवेलेबल कराते हैं जो उनके घर जा सके और विद मशीन्स जो घर पे ऑपरेट कर सके उनको, और उसके बाद फिर घर पे ही उनका इलाज होता है उस टाइम तक जिस टाइम के वो कैपेबल हो कि यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो ये हमारी कोशिश रहती है कि हम उनके घर जाए और उनको डिपेंडेंट ना रखें ताकि इतना वो ठीक हो जाए कि वो यहाँ पे पेशेंट्स लोकल ट्रांसपोर्ट से या अपनी गाड़ी से यहाँ तक आ सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, सुनने में आया है कि आप यहाँ पे कपिंग भी करवाते हैं, तो थोड़ा सा हमें उस के बारे में भी जानकारी चाहिए कि ये कपिंग है क्या, इसके बेनिफिट्स क्या है। कपिंग थेरेपी बहुत साल पहले करते थे, मतलब जो ये सब मुझे खुद नहीं पता था कि मैंने जो कॉलेज में पढ़ा है, यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, इसके बाद में मुझे पता चला कि ये सुन्नत है और इसको करना मुसलमान के लिए एक अच्छा काम है, सुन्नत है। और उसके बाद मैंने थोड़ा इसको सीरियसली लिया और यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट किया। मैंने जो सामान मुझे मंगवाना था मैं ले आया और इसका थोड़ा ऐड भी किया हमने, ताकि लोगों को पता चले कि जो एक अच्छा इलाज है जिसकी वजह से हर एक बीमारी दूर हो सकती है और उसको यहाँ पे अपने एरिया में हम उसको इम्प्लीमेंट करें। तो उसके बाद फिर अब जब हम बेनिफिट्स की बात करें, इसका मैकेनिज्म कुछ अलग है और ये कुछ अलग तरीके से काम करता है। जिस एरिया में हम कप्स को लगाते हैं उस एरिया का जो ब्लड है वो सक्शन होकर उन कप्स में पहुंच जाता है जिसको हम ड्रेन आउट करते हैं। उसके बाद उस एरिया में नया ब्लड मिलता है और उस नए ब्लड में आरबीसीज जो प्लेटलेट्स होती है जो हमारा हीलिंग का काम करती है और डब्ल्यूबीसी जो हमारा इन्फेक्शन दूर करती है वो ज्यादा पहुंचता है और उस ब्लड फ्लो की वजह से
जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं, जैसे कि ज्यादातर हम कभी बैक में करते हैं, और हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं दिमाग को छोड़ के वो हमारी बॉडी में ही है, जैसे कि जो गॉल ब्लैडर है, स्मॉल इंटेस्टाइन्स है, जो लिवर है, हार्ट है, लंग्स है। तो इनको ज्यादा ब्लड मिलने की वजह से जो भी इनमें जो इंजरीज होती है, जो भी इनमें डिसफंक्शन होती है, वो प्रॉपरली फंक्शन करती है। और इस कमी की वजह से जो हमारी ब्लड में कोलेस्ट्रॉल होता है वो भी कम हो जाता है। ठीक है, जो हमारा ये वो दूसरी चीज, अगर किसी पेशेंट को काफी टाइम से बैक में पेन है जो दवाइयों की वजह से ठीक नहीं होता है, तो इससे भी काफी हद तक उनको रिलीफ मिलेगा। और जो फटीग और थकान हमारी रोजमर्रा के काम की वजह से होता है वो भी बिल्कुल दूर हो जाती है। और खासकर एलर्जी अगर होती है ज्यादातर बैक में पिंपल्स या। चलिए डॉक्टर साहब, शुक्रिया आपका बहुत बहुत, आपने हमारे लिए थोड़ा सा वक्त निकाला। तो इंशाल्लाह, और जाते जाते आप हमें ये बता दीजिए, तो ये जो आपका क्लिनिक है ये कहाँ पे है, इसकी लोकेशन बता दीजिए। क्लिनिक की लोकेशन है ये इमरजेंसी हॉस्पिटल के बिल्कुल आगे, वॉकिंग डिस्टेंस पे है। और यहाँ की जो प्रिसाइज लोकेशन मैं अगर आपको बताऊं, डॉक्टर जुनैद मंजूर ऑर्थो केयर फिजियोथेरेपी क्लिनिक, अपोजिट फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज काजीगुंड। अच्छा, तो ये फायर एंड इमरजेंसी सर्विस काजीगुंड के बिल्कुल अपोजिट है। तो आपके क्लिनिक का नाम क्या है? ऑर्थो केयर फिजियोथेरेपी क्लिनिक। अच्छा, आपके क्लिनिक का नाम है ऑर्थो केयर फिजियोथेरेपी क्लिनिक। जी बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें थोड़ा सा वक्त दे दिया। अस्सलाम वालेकुम।